ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा मैंने अलग से एक हैंड आउट बना लिया है ताकि आपको जो है थोड़ी सुविधा रहे व्हेन इट कम्स टू क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन अंडर आरपीए 1951। एंड गुड थिंग इज कि ये डायरेक्टली आई हैव टेकन द कंटेंट फ्रॉम द ईसीआई वेबसाइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट से मैंने उठाया। सो क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स की बात करें, सो अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू रिप्रेजेंट एनी स्टेट और यूटी इन द राज्यसभा unless they are an elector in a parliamentary constituency in India or on the electoral roll of any लोक सभा कंस्टिट्युएंसी। मतलब अगर राज्यसभा के मेंबर हैं आप, बनना चाहते हैं, तो आरएस मेंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? आरएस मेंबर के लिए यू हैव टू बी एन इलेक्टर इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया, एनी और सेम स्टेट। यहाँ सेम स्टेट की बात नहीं है, यहाँ मतलब होता है एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। लोकसभा में अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू फिल अ सीट इन द लोकसभा अनलेस a seat reserved for SC में he must be an SC and an elector in any parliamentary constituency. For a seat reserved of ST must be ST of any state excluding the tribal areas of Assam and an elector in any parliamentary constituency. और फॉर द सीट यहां पर जो है जनरल सीट्स के लिए यू मस्ट बी एन इलेक्टर इन एनी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया। मतलब एलएस के लिए अगर मैं गुजरात का हूं तो कैन आई रन फॉर इलेक्शन फ्रॉम बिहार? Is it possible? LS election, Lok Sabha election. The answer is yes. Okay. फॉर द सीट अलॉटेड, लेकिन यहां देखिए एक स्पेशल चीज है सिक्किम के लिए। फॉर द सीट अलॉटेड टू सिक्किम द कैंडिडेट मस्ट बी एन इलेक्टर इन सिक्किम। तो सिक्किम में एक स्पेशल प्रोविजन है कि सिक्किम के लिए अगर आपको सीट के लिए लड़ना है तो आपको सिक्किम का होना पड़ेगा। ओके। देन अगर आप जो है एक एसटी है इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, वहां लड़ना चाहते हैं, यू मस्ट बी एसटी ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट एंड एन इलेक्टर इन दैट डिस्ट्रिक्ट ओनली। फॉर द सीट रिजर्व फॉर एसटीज इन लक्षद्वीप यू मस्ट बी एसटी ऑफ लक्षद्वीप एंड एन इलेक्टर इन लक्षद्वीप। ओके। क्वालिफिकेशन फॉर एमएलए की अगर हम बात करें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सो मस्ट बी एन एस सी एस टी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड एन इलेक्टर इन एनी असेंबली कंस्टिट्युएंसी इन दैट स्टेट। अगर असम की बात करें तो यू मस्ट बी एन एसटी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। तो ये असम के लिए एक अलग सी, आप कह सकते हो, सेपरेट प्रोविजन है। और जनरल सीट में एन इलेक्टर इन एनी असेंबली कंस्टिट्युएंसी ऑफ द स्टेट। इफ आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड एन इलेक्टर इन पुणे, कैन आई रन फॉर इलेक्शन इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? Can I run for election? The answer is no. Okay. But suppose I am registered as a elector in Pune. I am a voter in Pune. एमएलए क्या पूछ रहा हूँ? एमएलए में नहीं पॉसिबल है, इंटरस्टेट। आई एम एन इलेक्टर इन पुणे, कैन आई रन एज एन एमएलए फ्रॉम नागपुर? कैन आई रन एज एन एमएलए फ्रॉम नागपुर? द आंसर इज यस। ओके। नागालैंड का स्पेशल प्रोविजन है, एक ट्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट है, द कैंडिडेट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द रीजनल काउंसिल फॉर ट्वेनसांग। ओके। अगर ट्वेनसांग से आपको लड़ना है एमएलए का इलेक्शन, विधायकी लड़ना है आपको ट्वेनसांग से, तो आर्टिकल 371A क्या कहता है? यू हैव टू बी ए मेंबर ऑफ द रीजनल काउंसिल फॉर ट्वेनसांग। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम, सो फॉर द स्टेट ऑफ सिक्किम अगर कोई रिजर्व्ड सीट है भूटिया लेप्चा के लिए, सो यू मस्ट बी अ भूटिया और लेप्चा ओरिजिन एंड एन इलेक्टर इन एनी असेंबली कंस्टिट्युएंसी। इफ यू आर अ रिजर्व्ड सीट शेड्यूल कास्ट, सो यू मस्ट बी एससी ऑफ सिक्किम एंड एन इलेक्टर इन एनी असेंबली कंस्टिट्युएंसी। ओके। मतलब सिक्किम के किसी भी असेंबली कंस्टिट्युएंसी में। व्हाट अबाउट संघ? संघ जो सीट है, संघ असेंबली कंस्टिट्युएंसी है, सो व्हाट इज दिस? ये हमें थोड़ा जाना पड़ेगा। अगर याद होगा, बुद्धिज्म जैनिज्म हमने पढ़ा था। बुद्धिज्म जो है और जैनिज्म आपने याद है? तो ये जो है बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज द सीट विच इज रिजर्व फॉर बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी। ये बुद्धिस्ट वाला संघा है। तो बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी के लिए, ओके, जितने भी उनके पास अप्रोक्सीमेटली 111 रिकॉग्नाइज्ड मोनास्ट्री इन सिक्किम, उसमें से बंदा आता है। एंड इसमें जो संघ के लिए रिजर्व्ड है, these are the 111 recognized monastery. They are the only ones who can contest and cast their vote. Okay. क्या ये चीज क्लियर है? इज दिस क्लियर? अभी जो है, देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज सोनम लामा, एंड ही इज अ पर्सन हु इज फ्रॉम द पास्ट 5 टाइम्स, पिछले 5 बार से ही इज अ बुद्धिस्ट मंक
who has been, okay, who has been chosen, all right, he is a monk, he is a Buddhist monk, तो 111 बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के लोग ही वोट कर सकते हैं और उन्हीं में से कोई एक आदमी खड़ा हो सकता है for the elections. General seats, for the general seats, you must be an elector in any assembly constituency in Sikkim. तो सिक्किम में कौन कौन से सीट्स रिजर्व्ड है? एक भूटिया लेप्चा ट्राइब के लिए है, एक शेड्यूल कास्ट के लिए है, एक संघ के लिए जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के लिए, फिर जनरल सीट्स भी है. सो यू फॉर मेंबरशिप टू लेजिस्लेटिव काउंसिल यू मस्ट बी एन इलेक्टर इन द सेम स्टेट. मतलब अगर बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल या महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल पे आप जा रहे हैं, so you have to be a member of Maharashtra state legislative, sorry, you have to be a voter, elector in the Maharashtra state if you want to become an MLC from Maharashtra. Seats filled by nomination, you must be ordinarily resident in that state. अगर जो वन याद होगा आपको, 1/6 जो सीट्स है किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, द गवर्नर विल फिल, सो यू मस्ट बी अ रेसिडेंट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. ओके, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं. सो सेक्शन 7 टू सेक्शन 10A इट टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन. सो डेफिनेशन में एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा रहता है. सो फॉर पार्लियामेंट्री मेंबरशिप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबरशिप डिस्क्वालिफिकेशन कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसके डिफाइन करती है. एट द पार्लियामेंट लेवल इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, एट द स्टेट लेवल इट इज द स्टेट गवर्नमेंट. डिस्क्वालिफाइड का मतलब means disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament or state legislature. अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो यू कैन नॉट बिकम एन एमपी एंड यू कैन नॉट बिकम एन एमएलए. ऐसा हो सकता है एमपी के लिए डिस्क्वालीफाइड है तो एमएलए बन जाएंगे, या एमएलए के लिए डिस्क्वालीफाइड है तो एमपी बन जाएंगे. ऐसा पॉसिबल है? द आंसर इज नो. वार्ड पार्षद के लिए डिस्क्वालीफाइड है तो एमपी बन सकते हैं. वार्ड पार्षद के लिए अगर आप, तो यस, क्योंकि वार्ड पार्षद में जो है डिस्क्वालिफिकेशन अलग अलग टाइप का होता है. जैसे 2 और मोर किड्स, जैसे हरियाणा में बैंड है, या आपको जो है अलग अलग महाराष्ट्र में बैंड है, 2 से ज्यादा बच्चे आप अगर है तो आप नहीं कर सकते. तो क्या एलएस का इलेक्शन लड़ सकते हैं लोकसभा का अगर 2 से ज्यादा बच्चे आपके हुए? तो द आंसर इज यस. So in that case, you cannot, okay, you cannot go for ward parishad election, but you can go for the legislative assembly or the Lok Sabha election. Okay, सेक्शन 8 आ जाते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, और ये GS2 जो है, GS2 में आता है. ओके, yes, it will go to high court. Question of disqualification for MLA and MP elections, it goes to the high court under the original jurisdiction. Okay, so उसमें जो है सेक्शन 8 क्लॉज 1, इट कन्विक्शन अंडर स्पेसिफाइड लॉज, IPC सेक्शन 153A, 171E, 171F, जिसमें ऑफेंसेस रिलेटेड टू रेप, ब्राइबरी और कम्युनल एनमिटी. अब तो BNS आ गया. ओके, BNS वगैरह आ गया, तो उसमें जो सेम रेप, ब्राइबरी, कम्युनल एनमिटी और जो बाकी केसेस है उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. ओके, अगर आपको जो है सिर्फ फाइन लगा है, इफ यू आर कन्विक्टेड इन एनी ऑफ द हीनियस क्राइम, बट आपको फाइन देके छोड़ दिया गया लेके, तो you will not be able to run for election 6 years from the date of conviction. And imprisonment जो है, you will be disqualified from date of conviction plus 6 years after release. Okay, disqualified from the date of conviction plus 6 years after release. All right, I hope this is clear. मतलब सिर्फ फाइन लगा है, मान लिया कि मुझे 2025 में फाइन लगा है और मुझे 2025 में इम्प्रिजनमेंट हुआ है टिल 2028, तो दोनों केस में मैं कब नेक्स्ट इलेक्शन लड़ सकता हूं? पहले केस में बताइए, 2025 के बाद मैं 2031 में एलिजिबल हूं, और 2028 में जब मैं निकलूंगा उसके बाद 2034 में. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. यस, BNS में चेंजेस हुए हैं. आई नॉट से कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, चेंजेस हुए हैं, बट सम ऑफ देम हैव बीन रिटेन्ड. मतलब सेम नंबर्स जो है IPC और BNS में जो है सेम सेम है. Section 8, Clause 2. So, conviction for offences relating to hoarding, profiteering, adulteration of food or drugs, or Dowry Prohibition Act, imprisonment of 6 months, disqualified from conviction date, plus 6 years after release. Okay. So, आपने अगर डाउरी किया है, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड ड्रग्स,
प्रॉफिटियरिंग करते हैं, होर्डिंग किया आपने, तो उसके बाद जो है, ओके, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कन्विक्शन डेट प्लस 6 years आफ्टर रिलीज. एंड इफ द imprisonment is of more than 6 months, if the imprisonment in these cases, डाउरी वगैरह में उससे ज्यादा है, Section 8 Clause 3, conviction of, okay, conviction of any other offense with imprisonment which is more than 2 years, you will be disqualified from the conviction date plus 6 years after release. मतलब यहां समझिए कि अगर होर्डिंग, प्रॉफिटियरिंग, अडल्ट्रेशन, ड्रग्स या डाउरी में पकड़ाते हैं आप, तो 6 महीने से ऊपर की सजा होगी, तो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 6 years प्लस, ओके, प्लस अगर उस केस में जो है आप क्या करते हैं, जब भी आप छूटेंगे, तीसरे केस में हम क्या देखते हैं कि जो बचे हुए सारे ऑफेंसेस हैं उसमें अगर इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा का होता है, सो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कन्विक्शन डेट प्लस 6 years आफ्टर रिलीज. तो क्या इसमें राहुल गांधी का डिफेमेशन आ जाएगा, जो ये पटेल कम्युनिटी या मोदी कम्युनिटी के अगेंस्ट, उन्होंने मोदी कम्युनिटी के अगेंस्ट किया था, उसमें डिफेमेशन आ जाएगा. फर्स्ट वाले में हमने क्या पढ़ा, हीनियस क्राइम, रेप, ब्राइबरी, मर्डर वगैरह, कम्युनल एनिमिटी, उसमें क्या होगा, आपको कोई भी इंप्रिजनमेंट होता है, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन प्लस 6 years आफ्टर रिलीज. सेकेंड केस में क्या होता है, अगर अडल्टरेशन, डाउरी वगैरह में आप पकड़ाते हैं तो 6 महीने से अगर ज्यादा की सजा हो जाती है, सो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड. अगर इंप्रिजनमेंट हो जाता है तो फ्रॉम डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कन्विक्शन डेट प्लस 6 years, एंड देन बाकी सारे केस में 2 साल से अगर ज्यादा की सजा होती है. तो डू यू थिंक दैट इट वाज डेलिब्रेट बाय द कोर्ट, बाय दैट लोअर कोर्ट, उनको 2 साल एग्जैक्ट सजा देना फॉर दिस, ओके? बिकॉज उसके बाद ही हैड टू गो टू, इट बिकम एम्बैरेसिंग फॉर हिम, ही हैड टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड देन seek stay on the order. Then disqualification on grounds of corrupt practices. If you are found guilty of corrupt practices by an order under Section 99, the case is submitted to the president, who decides the disqualification period based on the election commission's opinion. Section 9, अगर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिसमिसल फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी, आपने डिसलॉयल्टी किया है स्टेट के लिए या करप्शन किया है, अगर आपको उसके लिए गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया है, सो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years from the date of dismissal. And then you need a certificate from the election commission regarding dismissal reason. और वो जो सर्टिफिकेट है, that will be conclusive to decide whether, okay, whether जो है आपको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं. देन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक पर्सन है विद अ सबसिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर सप्लाई एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, इज डिस्क्वालिफाइड एज लॉन्ग एज दैट कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट. मतलब आपने ठेका ले रखा है, आप जो हैं ठेकेदार हैं और आपने ठेका ले रखा है रोड बनाने में वगैरह में, तो क्या आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्या आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? कॉन्ट्रैक्टर है आप, मान लिया कि 6 महीने का ठेका ले रखा है, नहीं लड़ सकते जब तक वो ठेका या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो जाए. जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, ओके, जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, आपने मान लिया कि सरकार को पूरा काम करके दे दिया, ये लो रोड, ये लो ब्रिज, समथिंग लाइक दिस, तब तक आप डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है? उसके बाद जो है यू कैन फाइल द नॉमिनेशंस, बट टिल देन. डिस्क्वालिफिकेशन फॉर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट कंपनी, so holding position as managing agent, manager or secretary of a government controlled company, you will be disqualified while in such position. अगर 25% से ज्यादा शेयर है, ओके, किसी गवर्नमेंट का किसी कंपनी में, और वहां पर आप मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी कुछ भी होल्ड कर रहे हैं पोजिशन, देन यू विल बी डिस्क्वालिफाइड टिल द टाइम यू डोंट रिजाइन, ओके? Then disqualification for failure to lodge account of election expense. If the election commission finds a candidate failed to lodge election expense account without good reason, गुड रीजन क्या होता है, मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, या मैंने अभी भेजा है इंफॉर्मेशन के लिए, जहां मैंने भेजा था इंफॉर्मेशन वहां से नहीं आ रही है, समथिंग लाइक दैट. इसीलिए अगर आप देखेंगे तो द पीपल आर वेरी डिटेल्ड, द पीपल, दे आर वेरी वेरी डिटेल्ड व्हेन दे फिल. तभी ना हमें पता चला कि अभिषेक मनु सिंघवी हैज अ नेटवर्थ ऑफ 1,000 करोड़, ओके? सो अगर विदाउट गुड रीजन आप नहीं भरते अपना इलेक्शन एक्सपेंस, तो यू कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम 3 to 3 years, ओके?
व्हाट आर द अदर कैंडिडेट रिक्वायरमेंट? रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्टोरल रोल हमने बात कर ही ली है। उसके साथ साथ ओथ और अफर्मेशन। एज पर द थर्ड शेड्यूल द कैंडिडेट मस्ट मेक एंड साइन एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द रिटर्निंग ऑफिसर और द असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और एनी पर्सन ऑथराइज। वो देखा है कि तुम अगर आईएएस बन जाओगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे और तुम्हारे सामने खड़े रहेंगे। वाई? बिकॉज दैट पर्सन इज एन आरओ। तो आरओ बैठ के जो है, दैट दैट आरओ पर्सन वो बैठ के जो है, डीएम रहता है जनरली वो, बिकॉज यू नो द प्राइम मिनिस्टर इज फाइलिंग द नॉमिनेशन। तो डीएम ऑफिस में जो है आरओ जो है वो बैठ के लेता है। तो मस्ट बी completed आफ्टर फाइलिंग नॉमिनेशन बट बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर स्क्रूटिनी, and candidates sponsored by political party must submit form A and form B, or must submit form AA and form BB by 3 p.m. on the last date of filing nomination to claim party sponsorship। तो पार्टी स्पॉन्सरशिप जो है, ये आपको अगर क्लेम करना, सुना है टिकट मिल गया, XYZ नेता को बीजेपी का टिकट या कांग्रेस का टिकट मिल गया, मतलब पार्टी स्पॉन्सरशिप मिल गया। एंड यू हैव टू बेसिकली, फॉर्म आपको फिल करना होता है विद द पार्टी सील एंड स्टैम्प। उसमें जो है वो फॉर्म जाता है, फिर उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। उसके बाद जो है आपको जो है पार्टी का सिंबल मिल जाता है। आपके नाम के बगल में जो है सिंबल रहेगा। एज सिंबल इंपॉर्टेंट, सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे व्हेन मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे आर वोटिंग बेस्ड ऑन राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी। ये नहीं लोग कह रहे कि मुझे XYZ पार्लियामेंटेरियन या XYZ एमएलए चाहिए। दे आर सेइंग कि राहुल को वोट करेंगे या मोदी को वोट करेंगे, कमल कमल खिलाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना, हाथ पंजा पे वोट डालेंगे, समथिंग लाइक दिस। सो पार्टी सिंबल इज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू विन इंडिपेंडेंटली। ओके, ऑल राइट, ठीक है। नंबर ऑफ प्रपोजर्स कितने चाहिए? सो रिकॉग्नाइज पार्टी कैंडिडेट है, सो यू नीड वन इलेक्टर ऑफ द कंस्टिट्युएंसी एज प्रपोजर। अगर रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पार्टी या इंडिपेंडेंट आप लड़ रहे हैं, सो यू नीड 10 इलेक्टर्स। मतलब अगर आप जो है किसी रिकॉग्नाइज पार्टी कैंडिडेट से हैं, या जिसका सिंबल है स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी, व्हाट डू वी मीन बाय रिकॉग्नाइज पार्टी? आइदर यू आर अ स्टेट पार्टी और यू आर ए नेशनल पार्टी। तो किस उस पर्टिकुलर एरिया से, तो जैसे मोदी जी किसको लेके गए थे? आई थिंक मोदी जी जो डोम राजा है उनको लेके गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो वाराणसी घाट के डोम राजा हैं उनको शायद लेके गए थे एक बार, वाराणसी से भरने के लिए, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड ये जो है, ऑलराइट, ये जो है, अगर आप अनरिकॉग्नाइज पार्टी से है या इंडिपेंडेंट है, 10 लोगों को ले जाना होता है फ्रॉम द सेम कंस्टिट्युएंसी एज प्रपोजर। तो उसमें एक केस आया था जहां पर एक टिकटॉकर थी। शी ऑल्सो वेंट विथ 10 पीपल फ्रॉम द एज प्रपोजर, और उसको शायद 6 वोट पड़े थे। ओके, 6 वोट पड़े थे, तो उसको उसके प्रपोजर्स ने भी वोट नहीं दिया था। ऑलराइट, सो ये बहुत होता है, दिस दिस हैपेंस अ लॉट। राज्यसभा के लिए अगर आप रिकॉग्नाइज पार्टी से लड़ रहे हैं, सो 10% ऑफ इलेक्टर्स और 10 मेंबर विच एवर इज लेस। ओके, अगर आप रिकॉग्नाइज पार्टी से लड़ रहे हैं तो 10% ऑफ द इलेक्टर्स या 10 मेंबर्स विच एवर इज लेस। अदर अनरिकॉग्नाइज पार्टी वगैरह यू रिक्वायर 10 प्रपोजर्स। एंड डिपॉजिट कैन बी मेड इन कैश और वाया चलान इन द आरबीआई गवर्नमेंट ट्रेजरी अंडर heads of account। Schedule caste or schedule tribe candidate हैं, so you may be required to submit documentary proof that you are a schedule caste or schedule tribe। Okay, so RO का जो है, RO is the competent authority returning officer to scrutinize the nomination paper and decide their validity। और RO जो है additional document मांग सकता है from the candidate to qualify or disqualify the candidate। I hope this is clear। कोई डाउट है इसमें?